हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। फर्स्ट रहेगा छठी नृत्य। जो छठी नृत्य है वो जन्म के छठे दिन किया जाता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसके जन्म का जब छठा दिन होता है तो उस दिन किया जाता है और इसमें उबली हुई गेहूँ और नमकीन चने हैं वो बांटे जाते हैं। अगला रहेगा विवाह से संबंधित नृत्य। विवाह से संबंधित नृत्य हैं वो दो रहेंगे, एक रहेगा सुहाग नृत्य, दूसरा रहेगा घोड़ी नृत्य। जो सुहाग नृत्य है वो लड़कियों की तरफ से किया जाता है, मीन्स वधू पक्ष की तरफ से। घोड़ी नृत्य है वो लड़कों की तरफ से किया जाता है, या कह सकते हैं हम जो वर पक्ष है उसकी तरफ से किया जाता है। अगला है पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। अगला है खेड़ा नृत्य। जो खेड़ा नृत्य है वो होता है दुख का प्रतीक, और इसी जैसा है खोड़िया नृत्य, तो वो रहेगा खुशी का प्रतीक, ये दुख का प्रतीक होता है। और जो खेड़ा नृत्य है वो जब परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो महिलाओं द्वारा जो गीत और नृत्य किया जाता है उसी को हम बोलते हैं खेड़ा नृत्य। और अगला रहेगा खोड़िया। खोड़िया है वो खुशी का प्रतीक होता है, और ये जब बारात जाती है तो उसके बाद जो वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं, और इसमें भी सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं और महिलाएं इस नृत्य को देखती हैं। और जो खोड़िया नृत्य उससे पहले बोकड़ा बोला जाता है, और बोकड़ा होता क्या है कि ननंद और जो भाभी हैं वो आपस में हंसी मजाक करती हैं, उसको कहते हैं हम बोकड़ा। अगला है छड़ी नृत्य। जो छड़ी नृत्य है वो गुगा नवमी पर किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो गुगा के भगत होते हैं वो शोभा यात्रा निकालते हैं, और शोभा यात्रा वो एक छड़ी के रूप में निकालते हैं, और उस छड़ी पर रंग बिरंगी कतरने, मोर पंख आदि चीज़ें उसके ऊपर बांध लेते हैं, और वे अपना जो गुगा है उसकी शौर्य गाथा, मतलब उसके जो वीर गाथा वो गाते हुए चलते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो गुगा के भगत होते हैं वे अपने शरीर पर लोहे की बेल मारते हैं, और जो लोहे की बेल होती है उनको हम बोलते हैं चाबुक। और वे ऐसा मानते हैं कि उन्हें चोट नहीं लगती, क्योंकि वो उस टाइम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में उस टाइम जो हमारे ये गुगा पीर हैं उनका वास होता है, तो आप ये याद रखोगे। और जो गोगा है उसका पूरा नाम क्या था, तो गोगा का पूरा नाम था जाहरवीर गोगा, और गोगा का जो वाहन है वो भी याद रखना, उनका वाहन था घोड़ा। अगला है तीज नृत्य। तीज नृत्य है वो सावन के महीने में किया जाता है, और ये लड़कियों का प्रधान नृत्य होता है। और जो ये सावन का महीना होता है इसमें कोथली और सिंधारा दिया जाता है। और जो तीज है वो त्यौहार श्रावण मास की, श्रावण या सावन बोल लें, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, और इस त्यौहार को मधुसरवा भी कहते हैं। अगला है होली नृत्य। जो होली नृत्य है वो फाल्गुन के महीने में किया जाता है। फाग नृत्य है वो भी फाल्गुन के महीने में किया जाता है और पूरे 1 महीने चलता है। अगला है गणगौर नृत्य। ये नृत्य किया जाता है मेनली हिसार में, बाकी ये हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, ये जो साथ वाले हैं इन सारों में किया जाता है। और ये किया जाता है भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, और महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा ही किया जाता है ये। और इस दिन जो गणगौर है उसकी यात्रा निकाली जाती है। और गौर का मतलब क्या होता है, गोरा माता। अगला है धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य है वो हमारे हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, और ऐसा मानते हैं कि ये नृत्य महाभारत काल से ही प्रचलित है। और धमाल नृत्य है ये खुले खेतों में किया जाता है जब फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये नृत्य राजाओं द्वारा युद्ध के समय सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए किया जाता था पहले। अगला रहेगा हमारा मंजीरा और रतवाई। ये दोनों ही नृत्य मेवात में किए जाते हैं, और जो रतवाई नृत्य है वो वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। अगला है रासलीला। जो रासलीला है ये
ये जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से आया है और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो हमारे हरियाणा के जो ज़िले हैं उनमें किया जाता है। और ये नृत्य है ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित है। और जो रासलीला है ये नृत्य दो प्रकार का होता है, एक तो तांडव और एक लास्य। जो तांडव है वो पुरुष प्रधान नृत्य है और जो लास्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। आप इसको ऐसे याद रख लेना कि तांडव है वो शिव करते हैं तो शिव हैं तो पुरुष प्रधान नृत्य है, और लास्य है जो दूसरा बचा वो स्त्री प्रधान नृत्य हो जाएगा। अगला है लूर नृत्य। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो लूर शब्द है उसका शाब्दिक उस शब्द का अर्थ होता है लड़की। और जो लूर नृत्य है इस नृत्य का दूसरा नाम है टुनमुनिया। और जो लूर नृत्य है ये किया जाता है जो राजस्थान से सटे हमारे हरियाणा के ज़िले हैं उनमें किया जाता है। और इस नृत्य में प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। तो इस नृत्य से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस नृत्य का अन्य नाम क्या है, और ये प्रश्न उत्तर किस नृत्य में किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। अगला है झूमर और एक रहेगा घूमर। तो झूमर है वो पंजाब से सटे ज़िलों में और जो घूमर है वो राजस्थान से सटे ज़िलों में किया जाएगा। और जो झूमर है उसको हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। और झूमर है वो माथे पर पहना जाने वाला एक आभूषण भी है। और जो ये नृत्य है झूमर ये ढोलक और थाली की थाप पर किया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे कि झूमर नृत्य है ये कौन से ज़िलों में किया जाता है, तो पंजाब से सटे ज़िलों में, और झूमर को हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। और जो झूमर है वो क्या होता है, माथे पर पहना जाने वाला आभूषण। अगला रहेगा जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान से सटे ज़िलों में, तो कौन से हो जाएंगे राजस्थान से सटे ज़िले, हमारा जो दक्षिण हरियाणा है वो। और ये होली तीज और घनघोर पर किया जाता है। अगला रहेगा सांग, और सांग को स्वांग भी बोलते हैं। ये किया जाता है लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है ये नृत्य। और इस नृत्य में क्या होता है, किसी कथा और घटना को मार्मिक जो भाव हैं उनमें लयबंद किया जाता है। और किसी जो पुरानी कथा होती हैं या इतिहास का कोई टॉपिक उठा लें, वो टॉपिक हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं उसमें। मतलब कोई पुरानी कथा या इतिहास से रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म करना हो वो किया जाता है। और कई बार तो सांगी अपनी कल्पना के आधार पर भी सांग है वो परफॉर्म करते हैं। अगला रहेगा डफ नृत्य। जो डफ नृत्य है ये वीर व श्रृंगार रस प्रधान होता है। और 1969 में गणतंत्र दिवस समारोह में ये प्रस्तुत किया गया था जो डफ नृत्य है वो। और ये नृत्य भी फसल कटाई की खुशी में किया जाता है और वसंत ऋतु के आगमन पर। अगला रहेगा ये डमरू नृत्य। डमरू नृत्य है ये शिवरात्रि पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक रहेगा चौपैया नृत्य। जो चौपैया नृत्य है वो भक्ति परंपरा का प्रतीक है। और जैसे नाम में यह चौपैया, तो ये नृत्य 4 पंक्तियों पर आधारित है। और ये किया जाता है फरीदाबाद का जो बर्ज क्षेत्र है उसमें। और इस नृत्य के लिए एक गांव बहुत प्रसिद्ध है, वो रहेगा होडल चौबीसी का गांव बंचारी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि बंचारी गांव है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो चौपैया नृत्य है। या इस तरह से कि चौपैया नृत्य के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो बंचारी गांव। और ये किसका प्रतीक है, भक्ति परंपरा का। और इसमें क्या होती है, ये 4 पंक्तियों पर आधारित नृत्य होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे नृत्यों को। देखिए, छठी नृत्य है वो जन्म के छठे दिन। विवाह से संबंधित नृत्य 2 किए हैं हमने, सुहाग नृत्य और घोड़ी नृत्य। जो सुहाग नृत्य है वो किया जाता है वधु पक्ष की तरफ से, घोड़ी नृत्य है वो वर पक्ष की तरफ से, पीलिया नृत्य है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, जो खेड़ा नृत्य है वो बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, खोड़िया खुशी का प्रतीक होता है, छड़ी नृत्य है गुगा नवमी पर किया जाता है, तीज नृत्य है सावन के महीने में, होली और फाग है वो फाल्गुन के महीने में, गणगौर है वो हिसार में किया जाता है, भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। और ये ध्यान रखना कि गौर का मतलब होता है गोरा माता। धमाल नृत्य है वो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है और महाभारत काल से प्रचलित। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक तो ये कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, और दूसरा महाभारत काल से प्रचलित है वो नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि मंजीरा और रतवाई नृत्य हैं वो किस जिले में किए जाते हैं, तो आंसर रहेगा मेवात।
और रासलीला में कि तांडव है और लास्य है वो कौन से में क्या प्रधान होता है, तो तांडव में पुरुष प्रधान और लास्य में स्त्री प्रधान। और लूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रश्न उत्तर किस नृत्य में किए जाते हैं, और लूर नृत्य का दूसरा नाम क्या है, झूमर नृत्य। हरियाणवी गिद्धा है वो किस नृत्य को कहते हैं और कहाँ किया जाता है, और घूमर नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, राजस्थान से सटे जिलों में। और शांग है वो उसमें क्या किया जाता है, कई बार पौराणिक कथाएं और कई बार इतिहास की घटनाएं दिखाई जाती हैं। डफ नृत्य है वो वीर व श्रृंगार रस प्रधान होता है। और एक डमरू नृत्य है और चौपाइया नृत्य है। जो डमरू नृत्य है वो शिवरात्रि पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और चौपाइया नृत्य है वो ब्रज भाषा में जो ब्रज क्षेत्र है उसमें किया जाता है। और ये उसके लिए एक गांव प्रसिद्ध है, वो गांव रहेगा बंचारी गांव, और वो गांव कहाँ का रहेगा, पलवल के होडल का। थैंक यू।